हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जेवी एकेडमी में। आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग पार्ट्स, इनइक्वालिटीज़, जो 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। बहुत लोग जो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस 1 मिनट में ही पाँचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, फिर आप आसानी से इसको करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें पता है कि ये ग्रेटर देन साइन होता है, ये लेस देन साइन होता है, ये इक्वल टू साइन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। तो इस साइन को हमें पता होना पड़ेगा। और जहाँ से हमें गैप दिख रहा है ना, यहाँ से जो हमें गैप दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे हम ओपन गेट, यानी खुला हुआ गेट। ठीक है। और जो हमारा जो सामने का एक जो पॉइंट है, ये हो गया हमारा क्लोज गेट। ठीक है। इसके लिए ये क्लोज गेट, इसके लिए ये ओपन गेट। और सेम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। ठीक है। और जो इक्वल इक्वल साइन है, ये यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है, यानी इन दोनों के लिए ओपन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें। तो अभी हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी मिल रहा है और आपको बोल रहा है कि ए से आप क्या बी मूव कर सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर ओपन गेट होगा तो मैं ए से जो ए की ओर ओपन गेट है, तो ए से मैं बी आसानी से यहाँ से जा सकूँगा। लेकिन अगर मेरे को बोले कि बी से क्या मैं ए जा सकता हूँ, वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है। तो ये यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ए से मैं बी जा सकता हूँ, लेकिन बी से ए नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद अगर आपको बोले कि ए लेस देन, अगर मिला ए लेस देन बी, तो आपको बोलेगा कोई कि ए से क्या मैं बी की ओर जा सकता हूँ। यहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है। ठीक है। ए की ओर क्लोज गेट है, तो आप ए से बी नहीं जा सकता, लेकिन बी से ए की ओर जा सकते हैं। तो ये आपको आसानी से समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लाई होगा, मीन्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए लेस देन बी के लिए भी सेम होगा। ए से बी जा सकूँगा लेकिन बी से ए नहीं जा सकूँगा। वही चीज़ अगर ए से बी नहीं जा सकूँगा लेकिन बी से ए की ओर जा सकूँगा। और एक जो है हमारा इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे बोले ए इक्वल टू बी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था कि ओपन गेट है। अब ए से भी जा सकते हैं बी की ओर और बी से ए की ओर जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आसान से अच्छे से समझना पड़ेगा और आपके लिए इनइक्वालिटीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कंक्लूजन ले रहा हूँ। ठीक है। कंक्लूजन यानी मैंने लिया यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू z। ठीक है। और मेरा स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो मेरा ये जो कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, इसको मैं चेक करूँगा। तो मैं अभी कंक्लूजन चेक करूँगा। यहाँ पे मेरा कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो जब क्या मैं x से z की ओर जा सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे को देखना है यहाँ पे सही है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू z। इसका मतलब ये है कि अगर x जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू मिलता है आपको, तो उसमें हमेशा याद रखना इक्वल हमेशा रहना चाहिए। ग्रेटर के साथ या लेस के साथ इक्वल हमेशा रहना चाहिए। अगर वहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे है इक्वल साइन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू z, यहाँ पे भी इक्वल साइन है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है। अब मैं दूसरा और एक स्टेटमेंट लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y इक्वल टू ग्रेटर देन z। ठीक है। अब मेरे को यहाँ से मैच करना है ये जो दूसरा जो मैंने स्टेटमेंट लिया क्या सही है कि नहीं। यहाँ से x से y की ओर सही है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है ग्रेटर के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, इक्वल साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा दूसरा स्टेटमेंट है
ये कंक्लूजन से मैच नहीं कर रहा, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं आपको और एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको मिले यहाँ पे x ग्रेटर देन z, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, x ग्रेटर देन z, इसका मतलब अब स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे को मिला है x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन से क्या मैच कर रहा है, क्या सही है, तो उसको मेरे को चेक करना है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना, जब ग्रेटर होगा, जब आपको x जो ग्रेटर या लेस देन साइन मिलेगा, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। हर अगर इक्वल एक मिले तो सही है, लेकिन दोनों इक्वल साइन अगर मिल जाए तो वो स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा कंक्लूजन से। यहाँ पे x ग्रेटर देन z है, और यहाँ पे आपको जो x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में आपको मिल रहा है इक्वल साइन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक कैसे भी ग्रेटर देन साइन मेरे को चाहिए था। तो मैं और एक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लेस देन ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कंक्लूजन से मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि एक ग्रेटर देन साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर है। तो यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे सही है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे में क्या मिल रहा है, y ग्रेटर देन z, मीन्स मेरे को यहाँ पे क्या मिला, एक बिना इक्वल साइन के मेरे को यहाँ पे इसका ग्रेटर साइन यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो स्टेटमेंट सही है और ये कंक्लूजन से मैच कर रहा है, यानी x ग्रेटर देन z मेरे को यहाँ पे ये वाला सही है मेरे लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। आपको अच्छे से और डिटेल्स आपको देखना है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ कंफर्म करके कमेंट करके पूछ सकते हैं।